क्वांटम कंप्यूटिंग ये साइंस की एक ऐसी फील्ड है जो कि प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज के साथ डील करती है और गूगल ने इसी फील्ड में एक नया ब्रेक थ्रू अचीव किया है अपनी विलो चिप के साथ। सारी चीजों को बहुत इजी वे में समझाऊंगा, पर उससे पहले तुम लाइक और सब्सक्राइब कर दो। देखो, ये तो सच है कि जो सवाल एक सुपर कंप्यूटर के लिए करना लगभग इम्पॉसिबल है, उसी सवाल को विलो चिप ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर सॉल्व किया है। बस सवाल ये है कैसे। और ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है और आखिर में ये क्वांटम कंप्यूटिंग भला क्या है। एक नॉर्मल कंप्यूटर या फिर एक सुपर कंप्यूटर ये सब काम करते हैं बाइनरी सिस्टम पर, यानी कि जीरोज एंड वंस, जहाँ पे जीरो का मतलब होता है फॉल्स और वन का मतलब होता है ट्रू। और यही जीरोज एंड वन साथ मिलकर बनते हैं बिट्स। पर क्वांटम कंप्यूटिंग के काम करने का तरीका इससे काफी ज्यादा अलग है। जिस तरीके से बाइनरी में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक जीरो एक वन, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं क्यूबिट। और ये क्यूबिट एक ही समय पे जीरो भी हो सकता है और वन भी। कंफ्यूज हो रहे हो ना? समझाता हूँ। इमेजिन करो तुम एक कॉइन टॉस कर रहे हो। अब कॉइन टॉस करने से पहले जब वो तुम्हारे हाथों में है तब तुम्हें पता है कि इसमें हेड्स है या टेल्स, और जब टॉस करने के बाद वो फिर से तुम्हारे हाथों में होगा तब भी तुम्हें पता होगा कि इसके फेस पे हेड्स है या टेल्स। पर उस समय जब वो कॉइन हवा में स्पिन कर रहा है, उस समय तुम क्या कहोगे? कॉइन के फेस पे हेड्स है या टेल्स? उस समय ये कहना ज्यादा सही होगा कि कॉइन पे हेड्स टेल्स दोनों हैं। इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि हमारा क्यूबिट फॉलो करता है। और क्योंकि एक क्यूबिट मल्टीपल पॉसिबिलिटीज जैसे कि ट्रू और फॉल्स एक ही टाइम पर कैलकुलेट कर सकता है, इस वजह से ये एक नॉर्मल बाइनरी सिस्टम यूज करने वाले कंप्यूटर से इनफाइनाइट टाइम्स फास्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एक डेस्टिनेशन तक जाना है और उसका रास्ता तुम एक सुपर कंप्यूटर या फिर एक नॉर्मल कंप्यूटर से पूछते हो, तो सबसे पहले वो कंप्यूटर उस जगह तक जाने के सारे पाथ्स निकालेगा और उन्हें एक एक करके इवेल्युएट करेगा एंड देन तुम्हें शॉर्टेस्ट पाथ बताएगा। पर वहीं एक क्वांटम कंप्यूटर डायरेक्टली तुम्हें प्रिडिक्ट करके शॉर्टेस्ट पाथ दे देगा, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज पर खेल रहा है और गूगल की विलो चिप इसी क्यूबिट टेक्नोलॉजी का यूज करती है। पर इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? अब तुम्हारे काम की बात। क्या ये चिप नॉर्मल पब्लिक के किसी काम आ सकती है, जैसे कि लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन? नहीं, ये नॉर्मल पब्लिक के किसी काम की नहीं है। इसे डिजाइन किया है सिर्फ और सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए। इसका काम होने वाला है प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करना और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। हाँ, अभी के लिए तो इसका इतना ही काम है, पर फ्यूचर में ये नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो सकती है। और जब मैं फ्यूचर बोल रहा हूँ, यानी कि वो फ्यूचर अभी बहुत ज़्यादा आगे है। तो अभी के लिए उम्मीदें लगाए मत बैठना। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।